देखो अपन लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे, सुनेंगे ध्यान से, इधर देखो। लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे, देखो स्वतंत्रता पूर्वक यदि किसी कण को अपन नीचे की ओर गिराते हैं तब उसकी कण की गति के समीकरण क्या होते हैं। देखो ऐसे अगर कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसकी गति के समीकरण क्या होते हैं। देखो यदि किसी कण को नीचे की ओर गिरा रहे हैं तब तो गति के समीकरण अपन ये लिखे थे। देखो गति का जो प्रथम समीकरण है वो तो कितना होता है, v बराबर होता है u प्लस जी टी होता है। देखो ऐसे h बराबर कितना होता है भाई, यदि किसी कण को बिंदु O से गिराया जाता है। देखो यदि किसी कण को बिंदु O से गिराया जाता है, ये दूरी अपन ने h मान ले। देखो ये मान ले। देखो तब v बराबर होता है u प्लस जी टी होता है, h बराबर होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। देखो ऐसे v स्क्वायर बराबर कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। ये होता है। ऐसे यदि किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखो यदि किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, आपने मान लिया कि बिंदु O से u वेग से कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। देखो t समय पे कण की स्थिति यहां मान ली अपन ने। देखो ये दूरी अपन ने h मान ली। देखो ये h मान ली। तब यहाँ पे अपन ने संबंध पढ़े थे। देखो v बराबर कितना होता है, u माइनस जी टी होता है। देखो h बराबर कितना होता है, भी कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और जो कण त्वरण लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। देखो त्वरण है वो नीचे की तरफ लगेगा तो g की जगह कितना आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा। देखो तो s बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही v स्क्वायर बराबर आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा। ये बात अपन कर चुके थे। देखो गति के समीकरण से संबंधित ये बात अपन कर चुके थे। देखो कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करके देख रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ये सामान्य क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक गेंद को 49 मीटर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तब पहला तो अपने को पूछा गया, देखो 3 सेकंड पश्चात वेग, 3 सेकंड पश्चात वेग पूछा गया। देखो सेकंड अपने को पूछा गया, महत्तम ऊंचाई वह समय पूछा गया। देखो थर्ड अपने को पूछा गया 117.6 मीटर ऊंचाई पर जाने में लगा समय पूछा गया। देखो जाने में समय पूछा गया। देखो ये बातें यहां अपने को पूछी गई है। देखो सबसे पहले देखो जब भी क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है तो ये देखेंगे क्या क्या दे रखा है। देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। देखो यहां पर एक गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कण का जो प्रारंभिक वेग है वो तो अपने को दे रखा है। देखो 49 मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। देखो इसका प्रारंभिक वेग अपने को इतना दे रखा है। देखो प्रारंभिक वेग है वो अपने को दे रखा है 49 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। उसने रिकॉर्डिंग चालू कर, एक बार कहना उसको, संदीप को चालू तो कर दीजिए। चलो u बराबर है देखो 49 मीटर प्रति सेकंड। देखो अब सबसे पहले अपने को पूछा गया, देखो 3 सेकंड पश्चात वेग, किसकी बात कर रहे हैं। देखो यहां पर समय की और वेग की बात कर रहे हैं। देखो समय की और वेग की बात कर रहे हैं, और समय और वेग के लिए कौन सा समीकरण काम में लेते हैं, समय और वेग के लिए गति का प्रथम समीकरण काम में आता है। देखो समय और वेग की बात कर रहे हैं। देखो तो गति का प्रथम समीकरण अपन काम में लेंगे। देखो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। देखो एक गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। देखो यहां बात कर रहे हैं अपन, देखो समय की बात कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं, और वेग और समय के लिए ये सूत्र होता है। देखो v बराबर होता है u माइनस जी टी होता है। देखो ये होता है। देखो यहां t बराबर कितना हो गया, देखो t बराबर हो गया 3 सेकंड। अब ये मान रख दो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो u का मान यहां रख देंगे, देखो 49, g का मान रख देंगे। देखो अपन ये बात जानते हैं g का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये होता है। तो यहां आ जाएगा 9.8,
टी का मान रख देंगे, टी का मान 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा इसका मान, थोड़ा देखना जल्दी से सॉल्व करके देखिए। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है इसका मान, 20.6 मीटर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ये आएगा। कितना आ रहा है, कितना है, 19 आ रहा है। पूरा सोल्व कर लेना अच्छी तरह, देख कितना आ रहा है इसका मान, 19.6 यार। यहां देखो अपने को ये दे रखा है, एक गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी प्रारंभिक वेग u दे रखा है अपने को। देखो प्रारंभिक वेग u दिया हुआ अपने को, 3 सेकंड पश्चात वेग पूछा गया, इसलिए वेग और समय की बात कर रहे हैं। देखो अपन v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, वो अपने सूत्र काम में लिया। देखो v बराबर u माइनस जी टी वाला सूत्र अपन काम में ले रहे थे। ऐसे अपने को पूछा गया, देखो महत्तम ऊंचाई पूछी गई है, महत्तम ऊंचाई का क्या सूत्र होता है, सेकंड अपने को पूछा गया, महत्तम ऊंचाई पूछी गई है। देखो क्या सूत्र होता है महत्तम ऊंचाई का, महत्तम ऊंचाई, देखो महत्तम ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर होता है, देखो u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। u स्क्वायर h बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। देखो सूत्र याद किए नहीं क्या अभी आप लोगों ने, महत्तम ऊंचाई का समय होता है, देखो ये महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। देखो मान रख देंगे, u का मान रख देंगे, देखो यहाँ पे u का मान यहाँ पे रख रहे हैं, देखो g की जगह आ जाएगा 9.8 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा 490, और इतना आ जाएगा क्या, कितना आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, है सही लिखा है मैंने। कितना आएगा इसका आंसर, 122.5 आ जाएगा। 122.5 मीटर ऊंचाई आएगी। देखो अब यहां देखो महत्तम ऊंचाई व समय पूछा है, यानी महत्तम ऊंचाई तक का समय पूछा गया है। महत्तम ऊंचाई तक का समय कितना होता है, महत्तम ऊंचाई तक का समय, देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय पूछा है, न कि उड़न काल पूछा है, और उसका फॉर्मूला होता है u अपॉन जी होता है। देखो महत्तम ऊंचाई तक के समय का फॉर्मूला होता है u अपॉन जी होता है। देखो मान रख दो इसके अंदर, देखो u का मान रख देंगे, ये रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा ये 10/2, यानी 5 सेकंड आ जाएगा। 5 सेकंड आ जाएगा, 5 सेकंड आएगा। बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे हैं, प्रारंभिक वेग अपने को दिया हुआ था, ये सारी चीजें अपन निकाल रहे हैं। जी का मान अपन जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये अब अपने को पूछा गया 117.6 मीटर ऊंचाई पर जाने में समय, यानी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, दूरी और समय की बात कर रहे हैं। और दूरी और समय के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, गति का कौन सा समीकरण काम में लेते हैं, दूरी और समय के लिए द्वितीय समीकरण काम में लेते हैं। देखिए गति का द्वितीय समीकरण काम में लेते हैं, गति का द्वितीय समीकरण काम में लेते हैं। देखिए गति का द्वितीय समीकरण h बराबर होता है ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर होता है। ये होता है, ये होता है। h का मान रख देंगे, देखो h की जगह रख देंगे 117.6, ये रख देंगे। u प्रारंभिक वेग अपने को दे रखा है 49 दे रखा है, g की जगह रख देंगे 9.8, t स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, देख कितना आता है इसका मान। इसको पूरे को सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखिए मान। ये इससे कैंसिल कर देंगे, देखो यहां 49 का भाग जा रहा है कि इसके अंदर, करके देखो एक बार, करके देखना। देखो इसको इससे सेल कर लो, 49 का भाग दे दो, इधर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके अंदर कितनी बार जा रहा है,
20 बार है। टोटल कितना आ रहा है ये पूरा समीकरण अगर अपन सोल्व करें तो ये समीकरण बनना है देखो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस आ रहा है 24 इज इक्वल टू 0 आ रहा है देखो, ये आ रहा है देखो। अब यहां से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा देखो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 6t प्लस 24 इज इक्वल टू 0 आएगा देखो। यहां से t का मान देखेंगे तो t का मान 4 और 6 सेकंड आएगा देखो, t बराबर आ जाएगा 4 सेकंड और 6 सेकंड, ये आएगा। यानी 117.6 मीटर ऊंचाई पर जाने में उसको इतना टाइम लगेगा देखो, 4 सेकंड और 6 सेकंड। इस बात का मतलब क्या हो गया देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो एक बार भाई, यहां तक की ऊंचाई है इसको अपन 117.6 मीटर मान रहे हैं देखो, ये जो ऊंचाई है इसको अपन मान रहे हैं 117.6 मीटर देखो। पहली बार जब कण यहां पे जाएगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा देखो 4 सेकंड, फिर ये अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा देखो, अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद में जब वापिस यहाँ पे आएगा तब इसको जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा देखो। जब ऊपर जा रहा है तब तो इसको कितना टाइम लग रहा है देखो, यहां तक जाने में 4 सेकंड, जब ये कण दोबारा यहां से गुजरेगा तब इसको लगेंगे 6 सेकंड देखो, तब ये 6 सेकंड व्यतीत कर चुका होगा देखो। समय के हमेशा दो मान आते हैं देखो, दो मान आएंगे, एक बार जब कण ऊपर जा रहा है तब और एक कण जब नीचे आ रहा है तब। 4 सेकंड यानी छोटा मान है वो, तो वो मान है जब वो पहली बार इससे गुजर रहा है देखो। 117.6 मीटर ऊंचाई यहाँ पे, कण को ऊपर की ओर फेंका है, यहाँ पे इसका वेग 0 नहीं हुआ है, ये उसी वेग से आगे की तरफ गति कर रहा है देखो। अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद में कण वापस नीचे की ओर आएगा देखो, तो पहली बार जब यहाँ से गुजरेगा तब तो इसको समय हो जाएगा 4 सेकंड, और जब वापस यहाँ से आएगा तब इसकी टाइम कितना हो जाएगा 6 सेकंड देखो। तो 4 सेकंड और 6 सेकंड आएगा देखो। ये ऊपर जाते समय का समय है और ये नीचे आते का समय है देखो, ये ऊपर जाते समय का समय है देखो, और ये नीचे आते समय का समय है देखो, नीचे आते समय का समय है देखो। ये अपन देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो। ये दे रखा है एक पिंड मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है देखो, स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। ये अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 4/5 भाग गिरता है। तब मीनार की ऊंचाई पूछी गई है देखो, तब मीनार की ऊंचाई यहां पूछी गई है देखो। जी बराबर दे रखा है देखो 10 मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेशन आपसे हो नहीं रही इसलिए ये ले लेते हैं हम। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो देखो क्या दे रखा है। एक पिंड है वो मीनार की चोटी से गिराया जाता है देखो, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है यानी विराम अवस्था से गिराया जाता है देखो। अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का इतना भाग गिरता देखो। मीनार की ऊंचाई अपने को पूछी गई, अपने ऊंचाई मान ली h मान ले देखो। मीनार की ऊंचाई अपने h मानिए देखो, ये मानिए देखो। माना इस पिंड को गिरने में मान लो t समय लगता है देखो, अंतिम सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो अपने मान लेते हैं कि t सेकंड लगता है देखो। माना पिंड को गिरने में t समय लगता है,
अपन ने ये मान लिया कि पिंड को गिरने में t समय लगता है। अब यहां आपने वो दे रखा है अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में, अंतिम सेकंड का मतलब कौन सा हो गया, टीवा सेकंड। भाई टोटल इसको समय कितना लग रहा है, देखो t सेकंड लग रहा है, यानी टोटल अगर 10 सेकंड लग रहा है तो 10वें सेकंड की बात कर रहे हैं। अंतिम सेकंड का मतलब 10वें सेकंड की बात कर रहे हैं। देखो तब टीवे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, देखो तब पिंड द्वारा टीवे सेकंड में तय दूरी, टीवे सेकंड में तय दूरी पिंड द्वारा टीवे सेकंड में तय दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, कैसे निकालेंगे टीवे सेकंड की दूरी। वहां सूत्र लिखा हुआ है, आपने लिखा था एक सूत्र, टीवे सेकंड की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। देखो टीवे सेकंड की दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2g 2t माइनस 1 होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है। आप प्रारंभिक वेग देखो 0 ले लेंगे, यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक कण को गिराया जाता है। देखो अगर कण को नीचे की ओर गिरा रहे हो और जब तक उसके अंदर कोई अपने को नहीं कहा हुआ है तब तक अपन प्रारंभिक वेग है वो 0 मानेंगे। देखो प्रारंभिक वेग अपन 0 मानेंगे। देखो तो यहां से एच टी बराबर आ जाएगा 1/2g 2t माइनस 1 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, टीवे सेकंड में तय दूरी इतनी हो जाएगी। देखो कण द्वारा टीवे सेकंड में तय दूरी इतनी हो जाएगी। आप क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का मतलब हो गया h दूरी, h दूरी का इतना भाग गिरता है। देखो अंतिम सेकंड में h दूरी का इतना भाग गिरता है। h दूरी कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ये h दूरी निकाल सकते हैं क्या अपन, ये h दूरी किस तरीके से निकाली जा सकती है। देखो दूरी और समय में जो संबंध है उससे निकाल लेंगे। देखो h का मान दूरी और समय में जो संबंध है उससे अपन निकाल लेंगे। देखो मीनार की ऊंचाई h है, देखो मीनार की ऊंचाई अपन ने h मान रखी है। देखो तब h बराबर क्या होगा, देखो गति का द्वितीय समीकरण अपन काम में ले रहे हैं। h बराबर कितना होता है, ut प्लस 1/2gt स्क्वायर होता है। देखो अब u बराबर कितना है, यहाँ पे 0 है। देखो तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1/2gt स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, यह आएगा। देखो h का मान अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो अब यहां क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दे रखा है अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में। देखो अंतिम सेकंड मतलब ये हो गया, देखो इसमें मीनार की ऊंचाई का कितना भाग गिरता है, 4/5 भाग गिरता है। देखो यानी अंतिम सेकंड में जो यात्रा करता है वो कितनी करता है, h ऊंचाई का 4/5 भाग करता है। देखो तो वो अपन लिख देंगे। देखो प्रश्नानुसार टीवे सेकंड में तय दूरी, देखो प्रश्नानुसार टीवे सेकंड में तय दूरी, टीवे सेकंड में तय दूरी वो बराबर हो जाएगी किसके, देखो 4/5 h के। ये देखो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है अंतिम सेकंड में तय जो दूरी है वो कितनी है, इसके बराबर है। देखो h का 4/5 भाग है। देखो अंतिम सेकंड में तय दूरी का मतलब ht, ये बराबर है इसके। देखो इसके बराबर है। एच डी का मान है अपने पास, देखो समीकरण नंबर 1 में है, h का मान यहाँ पे, देखो दोनों मान यहाँ रख देंगे। देखो दोनों मान यहाँ पे रख देंगे। देखो कितना आएगा, देखो ये एच टी का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/2g 2t माइनस 1 क्या आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा देखो 4/5। h का मान रख दो, देखो h का मान हो जाएगा 1/2g t स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2g से 1/2g कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल कर सकते हैं। यहां से t का मान निकाल लेंगे। देखो ये t का मान अपन यहां पे रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। देखो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। यहां से t का मान निकालेंगे। देखो इस समीकरण को सोल्व करके t का मान निकाल लेंगे, वो t का मान यहां पे रखेंगे तो मीनार की ऊंचाई आएगी। देखो निकालो यहां से t का मान, यहां से t का मान निकाल लेंगे। देखो इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10t माइनस 5 बराबर आ जाएगा 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, अब ये t में एक द्विघात समीकरण बन रहा है। देखो t में द्विघात समीकरण बन रहा है, यहां से t का मान निकाल लेंगे। देखो कितना आ जाएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से t का मान निकाल रहे हैं। देखो माइनस b, ये आ जाएगा, प्लस माइनस होता है अंडर रूट b स्क्वायर होता है, -4 × a × c
अपॉन में आ जाएगा कितना 2e, ये आ जाएगा, ये आएगा देखो, ये हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा देखो, यानी 100 में से ये 80 कम करेंगे तो 20 आएगा, ये 20 हो जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं देखो 10 प्लस माइनस 2√5, ये आ जाएगा देखो। 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 5 प्लस माइनस √5 बटे 4 आ जाएगा देखो, क्या आ जाएगा, ये आएगा देखो। अब अगर अपन t का मान देखो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, अगर नेगेटिव ले लेंगे तो देखो 5 माइनस √5 बटे 4 का मान 1 से भी छोटा हो जाएगा देखो, 1 सेकंड से भी कम की गति हो जाएगी देखो। तो इसलिए अपन यहाँ पे 1 सेकंड से ज्यादा की गति लेने के लिए यहाँ प्लस चिन्ह ले लेंगे देखो। अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो t का मान 1 से कम आएगा यहाँ पर, और 1 से कम आएगा इसका मतलब पूरी गति 1 सेकंड से भी कम की गति होगी देखो। तो इसलिए अपन इसको t का मान है वो प्लस ले लेंगे देखो, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो t का मान कितना आ रहा है देखो, 5 प्लस √5 बटे 4 आ रहा है देखो, यार अब ये मान उस समीकरण में रख दो देखो। समीकरण नंबर 2 था या कितना था, h बराबर 1/2 GT² था ना, उसमें रख देंगे ये मान, ये t का मान वहां रख दो देखो, ये t का मान उसमें रख देंगे। कितने नंबर समीकरण है वो, 2 के अंदर, समीकरण नंबर 2 से देखो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी देखो, h बराबर 1/2 GT², ये आ जाएगी। ये इसका आंसर था देखो। g का मान भी रख देंगे यहां देखो, g का मान अपन ने 10 मान रखा देखो, g का मान अपन ने 10 मान रखा देखो, g की जगह रख देंगे 10 रख देंगे देखो इसमें, तो ये बन जाएगा 5 प्लस √5 बटे 4 का स्क्वायर। जो आंसर था वो इसी फॉर्म में था देखो, ऊंचाई इस फॉर्म में आएगी देखो। जी का मान यहां पे रख दिया था देखो। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं देखो, ये दे रखा है जैसे एक ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी, चोटी से एक पत्थर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, जब ये a मीटर गिरता है तो एक अन्य पत्थर b मीटर नीचे के बिंदु से b मीटर नीचे के बिंदु से गिरता है देख, गिराया जाता है। यदि ये दोनों पत्थर पृथ्वी पर एक साथ पहुंचते हैं, पृथ्वी पर एक साथ पहुंचते हैं, तब मीनार की ऊंचाई, पूछी गई है देखो, तब मीनार की ऊंचाई है। पढ़ो क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है। ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी से एक पत्थर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता देखो,
यानी चोटी से एक पत्थर है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, जब ये a मीटर गिर चुका होता है तब एक अन्य पत्थर है वो b मीटर नीचे के बिंदु से गिराया जाता है। देखो यदि ये दोनों पत्थर पृथ्वी पे एक साथ पहुंचते हैं तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। देखो अगर ये दोनों पत्थर एक साथ पृथ्वी पे पहुंचते हैं तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। देखो डायग्राम बनाते हैं, देखो इसका अपन सुनेंगे ध्यान से। इधर अपने मान लिया मीनार की ऊंचाई h मान ली। देखो मीनार की ऊंचाई अपने h मानी। देखो ये ऊंचाई h मान ली। देखो मीनार की ऊंचाई अपने h मानी है। देखो अब यहां से एक कण गिराया जाता है। देखो शुरू में तो यहां से एक कण गिराया गया है, जब ये कण a मीटर नीचे आ जाता है, यानी ये जो सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो पहले क्वेश्चन, यहां से एक कण गिराया जाता है। देखो एक पत्थर को यहां से गिराया जाता है, जब ये a मीटर नीचे आ जाता है, यहां आ जाता है, तब यहां से तब अपने को इधर रखा। देखो ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी से एक पत्थर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, जब ये a मीटर गिरता है तो एक अन्य पत्थर b मीटर नीचे के बिंदु से, देखो b मीटर नीचे एक बिंदु और ले लेते हैं अपन। देखो यहां ले लिया। देखो जब ये यहां आ चुका होता है तब यहां से एक पत्थर और गिराया जाता है। देखो दोनों पत्थर एक साथ यहां पहुंचते हैं। देखो जब ये पहले वाला पत्थर यहां आ गया तब ये दूसरा पत्थर यहां से गिराया गया। देखो यानी इससे b मीटर नीचे के बिंदु से गिराया गया। देखो अब दोनों पत्थर पृथ्वी पे एक साथ पहुंच रहे हैं। देखो तब h का मान यहां अपने को पूछा गया। देखो तब h का मान अपने को यहां पे पूछा गया। देखो तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो डायग्राम बना लो इसका। पहले मीनार की ऊंचाई तो अपन h मान रहे हैं। देखो मीनार की ऊंचाई मान ली अपन h। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। देखो मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई अपन मान रहे हैं h मान रहे हैं। अब सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार यहां देखो अपने को एक तो देखो एक पत्थर तो यहां जब पहुंच चुका होता है, पहले वाला पत्थर यहां पहुंच चुका होता है, तब दूसरा पत्थर यहां से गिराया चुका होता है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो अब ये जो पत्थर है वो तो विराम अवस्था से गिरा रहे हैं, लेकिन पहले वाले पत्थर का तो यहाँ कोई ना कोई वेग होगा। देखो तो वो वेग अपने को निकालना पड़ेगा। भाई यहाँ पे दोनों के लिए अपन यहाँ की गति का समीकरण लगाएंगे। देखो पहले वाला जब पत्थर यहाँ पहुंच चुका होता है तब दूसरा पत्थर यहाँ से गिराया जाता है, तो पहले वाले की तो गति का समीकरण लिखेंगे यहाँ से अपन, और दूसरे वाले के लिए गति का समीकरण लिखेंगे यहाँ से। देखो अब दूसरा जो पत्थर है वो तो यहाँ से विराम अवस्था से गिराया जाता है, तो उसके लिए तो अपन u का मान 0 ले लेंगे, लेकिन ये जो पत्थर है उसका तो कोई ना कोई वेग होगा क्योंकि यहाँ से आ रहा है। देखो ये तो यहाँ पर, तो सबसे पहले तो अपन ये निकालेंगे कि इसका यहाँ पर वेग कितना होगा। पहले वाला पत्थर है उसका b बिंदु पर वेग कितना होगा वो अपन निकालेंगे। देखो अब b बिंदु पर वेग निकालने के लिए अपन किसकी बात कर रहे हैं? देखो वेग की बात कर रहे हैं और दूरी की बात कर रहे हैं। वेग की और दूरी की बात करते हैं तो कौन सा सूत्र काम में आता है? दूरी और वेग में संबंध कौन सा होता है? दूरी और वेग के अंदर तीसरा समीकरण होता है, वो अपन यहाँ काम में लेंगे। देखो तो सबसे पहले तो अपन इसका मान निकाल रहे हैं। देखो पहला जो पत्थर है उसका b बिंदु पर अपन वेग देख रहे हैं। देखो प्रथम पत्थर का, देखो प्रथम पत्थर का b बिंदु पर वेग, b बिंदु पर वेग अपन निकाल रहे हैं। देखो और वेग निकालने का सूत्र हो जाएगा v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। पहला जो पत्थर है उसका b बिंदु पर अपन वेग निकाल रहे हैं। देखो u की जगह तो कितना आ जाएगा? देखो u की जगह तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो h का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा h का मान? a हो जाएगा। v बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2ga आएगा। देखो ये आएगा। देखो v बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2ga आ जाएगा। लेकिन यहां अपन ये बात जानते हैं, देखो वेग का मतलब क्या होता है? dx अपॉन dt तो होता है। अब जैसे जैसे देखो कण नीचे की ओर आ रहा है तो इसका समय भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही है, और दूरी और समय दोनों बढ़ रही है, तो इसका मान लेंगे प्लस अपन। भाई यहाँ पे अगर समय के साथ में अगर x घटता है या x के साथ में समय घटता है तब तो अपन लेते हैं माइनस चिन्ह। अब x भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे आएगा प्लस चिन्ह आएगा। देखो तो केवल यहाँ प्लस चिन्ह अपन ले लेंगे। देखो तो b बिंदु पर इसका जो वेग है वो कितना आ जाएगा? देखो b बिंदु पर वेग, b बिंदु पर इसका वेग हो जाएगा अंडर रूट 2ga हो जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। देखो b बिंदु पर इसका वेग इतना हो जाएगा। देखो अब जब पहला कण b बिंदु पर पहुंच गया तब देखो बिंदु c से एक कण गिराया जाता है। देखो बिंदु c से एक कण और गिराया जाता है। देखो तो दोनों के लिए अपन गति का समीकरण लिख रहे हैं। देखो दोनों अपन को ये दे रखा है कि दोनों को यहां पहुंचने में समय t लगता है। देखो दोनों को यहां पहुंचने में समय t लगता है। देखो
तो पहला तो देखो यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी तय करेगा, पहला तो यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी तय करेगा, देखो h माइनस ए दूरी तय करेगा, और ये जो है वो कितनी दूरी तय करेगा, देखो h माइनस बी दूरी तय करेगा। देखो तो दोनों के लिए इस दूरी का समीकरण अपन लिख रहे हैं, देखो दोनों के लिए अपन इस दूरी का समय वो समीकरण लिख रहे हैं। देखो अपन ये मान रहे हैं कि माना प्रथम व द्वितीय कण को, देखो दोनों पत्थरों को पृथ्वी पर पहुंचने में t समय लगता है, में t समय लगता है। दोनों पत्थरों को पृथ्वी पर पहुंचने में t समय लगता है। तब प्रथम पत्थर के लिए अगर अपन गति का समीकरण लिखें, देखो पहले पत्थर के लिए अगर गति का समीकरण लिखें तो कितना आएगा, देखो प्रथम पत्थर के लिए गति समीकरण मैं लिख रहा हूं, देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो s बराबर कितना होता है, s बराबर जैसे अपन काम में लेते हैं ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ये काम में लेते हैं। देखो अब यहां से यहां तक आने में देखो पहले पत्थर को कितना समय लग रहा है, देखो t समय लग रहा है, और दूरी कितनी तय कर रहा है, वो यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर रहा है, h माइनस ए। तो s की जगह तो आ जाएगा h माइनस ए आ जाएगा, देखो s की जगह तो आ जाएगा h माइनस ए आ जाएगा। देखो पहले पत्थर के लिए मैं गति का समीकरण लिख रहा हूं, देखो ये बात सही है कि देखो u की जगह कौन सा वेग काम में लेंगे, देखो यहाँ पे इसका जो वेग है वो वेग अपन काम में लेंगे, और वो वेग अपन ने मान रखा है v मान रखा है, t की जगह अपन t रख देंगे। देखो यहाँ आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर कह देंगे 2 कह देंगे। देखो ये कह देंगे। देखो यहां अगर थोड़ा ये बात समझ में नहीं आ रही तो साइड में थोड़ा इस तरीके से लिख लेना। देखो पहला पत्थर है वो देखो t समय में इतनी दूरी तय कर रहा है, देखो प्रथम पत्थर t समय में h माइनस ए दूरी तय कर रहा है, देखो h माइनस ए दूरी तय कर रहा है। देखो पहला पत्थर है वो t समय में इतनी दूरी तय कर रहा है, देखो यानी यहां से यहां तक का समय अपन ने t मान रखा है और वो इतनी दूरी तय कर रहा है। देखो ऐसे ही दूसरा पत्थर है वो t समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, देखो दूसरा पत्थर t समय में, दूसरा पत्थर t समय में h माइनस बी दूरी तय करता है। देखो h माइनस बी दूरी तय करता है। दूसरा पत्थर t समय में h माइनस बी दूरी तय करता है। देखो ये सही है कि बात, देखो तब कितना आ जाएगा दूसरे पत्थर के लिए, दूसरे पत्थर के लिए देखो ये गति का समीकरण मैं लिख रहा हूं, देखो तो कितना आएगा h माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा u यानी प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे उसका अपन, भाई वो तो यहां से गिराया जाता है, देखो स्वतंत्रता पूर्वक यहां से गिराया जाता है, तो उसका वेग कितना रहेगा 0 रहेगा। देखो प्लस आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। देखो 3 कह दिया। देखो अब अपने को यहां से h का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे h का मान, देखो यहां से h का मान अपने को निकालना है। देखो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इस समीकरण में से ये समीकरण घटा देंगे अपन, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, t का मान आ जाएगा। देखो इसमें से ये घटाएंगे तो ये स्टेप तो कैंसिल हो जाएगी, t का मान आ जाएगा। वो t का मान पहले अपन कैलकुलेशन करेंगे फिर निकाल के यहाँ रख देंगे, देखो जिससे h का मान आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। देखो तो समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटा दो। देखो पहले तो समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटा रहे, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटा देंगे, देखो 2 में से 3 को घटाएंगे तो इधर तो आ जाएगा कितना, देखो b माइनस ए, और इधर आ जाएगा कितना vt आ गया। देखो यहां से t का मान कितना आ गया, देखो t का मान हो गया b माइनस ए अपॉन वी हो गया, ये हो गया। देखो t का मान b माइनस ए अपॉन वी हो गया, t का मान हो जाएगा b माइनस ए अपॉन वी हो जाएगा। ये t का मान यहां रख देंगे, देखो t का मान यहां रख देंगे, देखो ये t का मान यहां पे रख रहे हैं। देखो तो h माइनस बी बराबर आ जाएगा 1/2 g, t का मान यहां से रख रहे हैं। देखो यहां से रख दिया, देखो ये आ जाएगा। अब v का मान पहले से निकाल रखा है, वो मान यहां रख दो। देखो
b का मान पहले से यहां निकाल रखा अपन ने, कितना आ जाएगा देखो b प्लस 1/2g, ऊपर तो आ जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर, नीचे v स्क्वायर है, v स्क्वायर की जगह वो मान रख देंगे। देखो इस g से ये g कैंसिल हो जाएगा, देखो g से g कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो गया। अब इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तब आंसर आएगा। देखो कैलकुलेशन करो जल्दी से, कितना आता है इसका मान, पूरे की कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तब आंसर आएगा। देखो कितना आएगा, देखो इसका मान b प्लस 1/4a, ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा। 4a इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां से आ जाएगा 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखो कितना आएगा, इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो देखो b प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 4a आ जाएगा, ये आंसर आ गया। देखो ये आंसर आया। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो यहां अपने को देखो ये कह रखा था कि जब पहला पत्थर है देखो ए बिंदु से गिराया था, जब वो ए दूरी तय कर चुका होता है तब एक बी दूरी नीचे से एक पत्थर और गिराया जाता है, वो दोनों पत्थर एक साथ पृथ्वी पे पहुंचते हैं, तब अपने को ये बात पूछी गई थी। देखो तो दोनों को अपने आगे की जो गति थी उसका समय अपने टी मान लिया दोनों का, फिर गति का जो समीकरण है वो लगा दिया। देखो इसको सोल्व करके अपने एच का मान निकाल लिया। देखो पहले अपने इसका मान टी का मान निकाल लिया था, वो टी का मान यहाँ रख दिया था। ये अपन ने एक दो क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो ऐसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण, क्वेश्चन दे रखा है एक कण h मीटर ऊंची, एक कण h मीटर ऊंची मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता। देख स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, उसी समय एक अन्य कण को मीनार के तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, प्रथम कण के 1/n दूरी गिरने के पश्चात वे मिलते हैं। तब उनके मिलने के समय वेगों का अनुपात पूछा गया एक तो। देख तथा नीचे वाले कण का वेग पूछा गया। देख नीचे वाले कण का वेग पूछा गया। देख प्रारंभिक वेग पूछा गया, नीचे वाले कण का वेग पूछा गया। देख प्रारंभिक वेग पूछा गया। देख जल्दी से अपन करते हैं पूरा। देखो
देखो क्वेश्चन को पढ़ो, ये दे रखा है एक कण h मीटर ऊंची मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता। देखो h मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, उसी समय एक अन्य कण को मीनार के तल से ऊपर फेंका जाता है। देखो एक कण को ऊपर से गिराया जाता है, एक कण को नीचे से फेंका जाता है। देखो पहला कण जब इतना दूरी गिर चुका होता है तब वो दोनों आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। देखो तब जहां पे मिलेंगे वहां पे वेगों का अनुपात पूछा गया है, और पहला जो कण है उसको नीचे से कितने वेग से फेंका गया वो पूछा गया। देखो यहाँ ये पूछा गया। देखो तो वही गति के समीकरण लिख देंगे दोनों के लिए, दोनों समान समय भी तो मिलेंगे। जब ऊपर से कण को फेंका गया तभी नीचे से फेंका गया। देखो जहां पे वो मिलेंगे दोनों के लिए समय तो सेम रहेगा, तो वही गति का समीकरण लिख देंगे। ऊपर वाले के लिए गति लिख देंगे, ये h का मान देख लेंगे, नीचे के लिए देख लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो मीनार की ऊंचाई तो अपने को दे रखी है, s दे रखी है। देखो मीनार की ऊंचाई अपने को दे रखी है, s दे रखी है। देखो मीनार की ऊंचाई अपने को s दे रखी है। देखो पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखो एक कण h मीटर ऊंची मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, उसी क्षण एक अन्य कण को मीनार के तल से ऊपर फेंका जाता है। देखो पहला कण जब 1/n दूरी गिर चुका होता है, 1/n का मतलब h का 1/n है। देखो जब ये एक h/n दूरी गिर चुका होता है तब जो नीचे वाला कण है वो इसको यहां जाके मिलता है। देखो तब ये नीचे वाला कण है वो यहां जाके मिलता है। देखो ये मिलता है। देखो तब नीचे वाला कण है उसको जाके यहां पे मिलता है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो अब बिल्कुल आसानी से अपन ये बात लिख सकते हैं। देखो ऊपर से जब कण को फेंका गया वो तो यहां आ गया। देखो नीचे वाले कण को फेंका है वो यहां आ गया। देखो दोनों का समय तो सेम ही हो गया, भाई बराबर समय तो हुआ। तो यानी समय अपन मान लेते हैं। देखो माना दोनों कण गति के t समय बाद में मिलते हैं। देखो गति के t समय बाद में मिलते हैं, t समय बाद में मिलते हैं गति के t समय बाद में मिलते हैं। देखो तब ऊपर वाले कण की, देखो ऊपर वाले कण द्वारा t समय में तय दूरी कितनी आ जाएगी। ऊपर वाले कण द्वारा t समय में तय दूरी कितनी हो जाएगी। ऊपर वाले कण द्वारा t समय में तय दूरी इस समीकरण से निकालेंगे। देखो s बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर होता है। देखो ये होता है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो अब s का मान कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर वाले कण के लिए s का मान कितना हो गया, h/n हो गया। देखो प्रारंभिक वेग इसका 0 ले लेंगे, प्लस आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो ऊपर वाले कण द्वारा t समय में तय दूरी इतनी आ जाएगी। देखो जब वो दोनों मिलेंगे तो समय दोनों को सेम ही रहेगा। नीचे वाले कण द्वारा t समय में तय दूरी कितनी आ जाएगी। नीचे वाले कण द्वारा t समय में तय दूरी नीचे वाले कण द्वारा t समय में तय दूरी नीचे वाले कण, देखो कण को अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब गति का कौन सा समीकरण काम में आएगा। s बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। देखो s का मान कितना हो गया इसके लिए। देखो ये दूरी कितनी हो गई, ये हो जाएगी h माइनस h/n। तो दूरी की जगह तो लिख देंगे h माइनस h/n लिख देंगे। देखो प्रारंभिक वेग इसको कोई ना कोई देना पड़ेगा, तो वो तो यू लिखेंगे अपन, माइनस आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो है हाँ 1/2 ये 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखो अपने को किसका मान निकालना है, एक तो प्रारंभिक वेग का मान निकालना। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो u का मान निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं u का मान। देखो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो u का मान आ जाएगा। देखो दोनों समीकरणों को जोड़ दो। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखो
समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे जिससे अपने पास इसका मान आएगा, देखो u का मान आ जाएगा। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, देखो इधर तो आ जाएगा h आ जाएगा, इधर आ जाएगा ut आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो यहां से t का मान निकाल के देखो, यहां से t का मान निकालेंगे h अपॉन u। ये t का मान मैं रख रहा हूं देखो समीकरण नंबर 1 में, t का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो ये t का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, देखो जिससे u का मान आएगा। फिर देखो इधर आ जाएगा 1/2g, t की जगह रख देंगे h अपॉन u, ये रख देंगे, इतना आएगा। देखो इसको सोल्व करो, u का मान कितना आता देखिए, इस h से तो ये h कैंसिल हो गया। देखो h से तो h कैंसिल हो जाएगा। देखो u स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, देखो u स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। देखो और ये आ जाएगा NGH अपॉन 2 आ जाएगा। देखो 2 आ जाएगा। यहां से u का मान देखेंगे तो u का मान आएगा देखो √NGH अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा। t को एलिमिनेट इसलिए किया क्योंकि t अपनी तरफ से माना था अपन ने, लास्ट में जो उत्तर आएगा उसके अंदर जो दिया हुआ वो आएगा। अपने को ऊंचाई s दे रखी थी तो इसलिए उत्तर अपन लिखेंगे h की फॉर्म में लिखेंगे। देखो तो इसलिए वहां से अपने t का मान निकाल के यहाँ रख दिया था। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो सबसे पहले तो गति का समीकरण लिखा है मैंने दोनों के लिए, बिल्कुल आसान है। t समय में ऊपर वाला तो h अपॉन n दूरी तय करेगा, नीचे वाला इतनी दूरी तय करेगा। देखो दोनों के लिए गति का समीकरण लिख दिया मैंने t समय के लिए। देखो अब यहां से अपने दोनों को जोड़ दिया तो h बराबर आ गया, कितना आ गया, ut आ गया। देखो अब अपने को क्या करना था, देखो वेग का मान निकालना था, तो t को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि t समय अपने अपनी तरफ से माना है, इसलिए t का मान निकाल के मैंने यहाँ रख दिया। देखो अब यहां से अपन देख रहे थे u का मान ये आ गया। देखो तो नीचे वाले कण का वेग आ गया। देखो ये नीचे वाले कण का वेग आ गया। देखो नीचे वाले कण का वेग u बराबर हो जाएगा √NGH अपॉन 2 हो जाएगा। देखो नीचे वाले कण का वेग इतना आ गया। देखो नीचे वाले कण का वेग इतना आ जाएगा। देखो एक अपने को दोनों के वेगों का अनुपात और पूछा गया। देखो जब वो कण आपस में मिलते हैं तो वहां पर वेगों का अनुपात और पूछा गया। देखो ये लिख लिया सब लोगों ने। माना मिलते समय ऊपर तथा नीचे वाले कणों के वेग v1 व v2 है, तब अपने को पूछा गया v1 अपॉन v2 का मान पूछा गया। वैसे देख लो पहले v1 का मान कितना आ जाएगा, v1 का मान समय तो t हो गया। देखो उनको समय तो हो जाएगा, t हो जाएगा भी जब वो आपस में मिल रहे हैं। देखो यहां से ये कण यहां तक आ गया, ये कण यहां तक चला गया। देखो दोनों का समय तो t हो गया। देखो वेग अपने v1 माना। देखो अब वेग में और समय में कौन सा सूत्र होता है, भी वेग की बात कर रहे हैं और अपन समय की बात कर रहे हैं। देखो तो वेग और समय के लिए कौन सा सूत्र होता है, याद करो ये सूत्र, v बराबर होता है u प्लस gt होता है। देखो ये होता है। देखो तो v1 का मान कितना हो जाएगा, देखो v1 का मान हो जाएगा कितना, 0 प्लस gt1, ये हो जाएगा। देखो v1 का मान तो इतना हो जाएगा। ऐसे ही v2 का मान कितना हो जाएगा, v2 का मान नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे उस कण के लिए कितना आएगा वेग, u माइनस कितना हो जाएगा, ये gt1 नहीं t है। देखो क्योंकि समय दोनों के लिए सेम ही है। देखो तो v1 बराबर तो ये हो जाएगा, ऐसे ही v2 बराबर हो जाएगा u माइनस gt हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। ये बात समझे या नहीं भाई, गति का पहला समीकरण है वो मैंने लगाया। देखो यहाँ दोनों के लिए समय तो सेम हो गया, t हो गया, दोनों का अपन ने वेग माना है v1 और v2 माना। देखो तो ऊपर वाले कण के लिए प्रारंभिक वेग है वो 0 रहेगा। देखो इसलिए v1 बराबर ये आया। देखो नीचे वाले कण का वेग अपन ने v2 मानेंगे तो ये आएगा। देखो अब दोनों का अनुपात अपन देख रहे हैं। देखो दोनों का अनुपात अपन देख रहे हैं। देखो v1 अपॉन v2। देखो v1 अपॉन v2 का मान अपन देख रहे हैं। देखो gt अपॉन में आ जाएगा u माइनस gt आ जाएगा। देखो ये आएगा। t का मान रख दो पहले तो। देखो t का मान रख दो क्योंकि जो अपनी तरफ से माना गया वो सारे विलोप करेंगे। देखो t का मान आया था, देखो h अपॉन u आया था। देखो यहाँ पे t का मान रख देंगे। देखो
टी का मान रख देंगे, देखो टी की जगह आ जाएगा एच अपॉन यू आ जाएगा, u माइनस जी, यहां भी टी की जगह रख देंगे h अपॉन यू रख देंगे, देखो क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना बनेगा देखो, जी एच अपॉन में आएगा यू स्क्वायर माइनस जी एच, ये आएगा देखो, कितना आ गया देखो, ये ठीक है की बात। अब इसका u का मान अपने निकाल रखा वो रख दो, देखो u का मान अपने निकाल रखा वो यहां पे रख देंगे, देखो u का मान यहां पे रख रहे हैं, देखो तो ये आ जाएगा कितना, जी एच, यू का मान अभी अपने निकाला था एन जी एच अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस जी एच हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, जी एच है वो पूरे से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एन अपॉन 2 माइनस 1 बनेगा, देखो ये बनेगा, जी एच पूरे से कैंसिल हो गया, देखो दोनों में से कॉमन ले लिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2 अपॉन एन माइनस 2 आएगा, देखो यानी दोनों कणों के वेगों का अनुपात है वो इतना रहेगा, देखो दोनों कणों के वेगों का जो अनुपात है वो आएगा 2 अपॉन एन माइनस 2 आएगा, देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोनों के लिए वो गति का समीकरण लिखा है बस, और कौन सा इसमें कोई बहुत ओके अपन, पहला वाला कण है वो टी समय में जितनी दूरी तय करता है, एक बार तो वो दूरी का लगा दिया, एक बार अपने वेग का लगा दिया, देखो एक दो क्वेश्चन और है, देखो पूरा करते हैं इसको, आ जाइए पूरा करो, एक दो क्वेश्चन है इसको करते हैं पूरा। ये दे रखा है देखो, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा, अभी सुनो इधर सुनो प्लीज सुनो, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 तथा t2 सेकंड t1 तथा t2 सेकंड के पश्चात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और याद कर लेना इसको आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के पश्चात वह h ऊंचाई पर है, देखो तब कण का प्रारंभिक वेग पूछा गया, देखो तब एक तो कण का प्रारंभिक वेग पूछा गया, देखो एक ऊंचाई h पूछी गई है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है और याद भी कर लेना इसको, थोड़ा सीधा लर्न भी कर लेना, देखो ये दे रखा है देखो, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखो यदि t1 तथा t2 सेकंड के पश्चात वह h ऊंचाई पर है, इस बात का क्या मतलब है, सारे इधर सुनेंगे, देखो ध्यान से एक बार, t1 और t2 सेकंड पे वो h ऊंचाई पर है, देखो एक कण इस तरीके से फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया, देखो ये ऊंचाई अपने h मान ली, देखो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है उसको अपन कह रहे हैं h कह रहे हैं, देखो इस ऊंचाई को अपन कह रहे हैं h कह रहे हैं, देखो अब क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है देखो, यदि t1 तथा t2 सेकंड के पश्चात वह h ऊंचाई पर है, देखो यानी t1 समय तो कौन सा समय है, देखो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो और जब अधिकतम ऊंचाई तय करने के बाद में जब वापस नीचे गिरता है, तब यहाँ पे वो कितने समय पे पहुंच रहा है, t2 समय पे पहुंच रहा है, देखो जब कण को ऊपर की तरफ फेंका गया, यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई नहीं दे रखी h तो एक निश्चित ऊंचाई दे दी अपने को, कोई भी ऊंचाई दे दी, देखो जैसे उस क्वेश्चन में अपने 117.6 मीटर लिया था, वैसे ही यहाँ h ऊंचाई दे रखी है, देखो तो पहली बार जब कण यहां से गुजर रहा है तब तो वो t1 समय व्यतीत कर चुका होता है, और जब दूसरी बार गुजर रहा है तब वो t2 समय व्यतीत कर चुका होता है, देखो तो यहाँ अपन जो गति का समीकरण होता है, द्वितीय गति का समीकरण होता है, वो अपन काम में लेंगे, देखो उससे t1 और t2 का मान निकालेंगे, उससे प्रारंभिक वेग और ही आएंगे, देखो ये आएंगे, देखो पहली बार जब यहां से गुजर रहा है तब तो उसको t1 समय लग रहा है, जब वापिस यहाँ पे आ रहा है तब वो t2 समय में आ रहा है, देखो ये आ रहा है, तो गति का जो द्वितीय समीकरण है वो अपन यहाँ काम में ले रहे हैं, देखो क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, s बराबर होता है ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर होता है, देखो ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
h बराबर देखो ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर है। देखो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। 2h बराबर होता है 2ut माइनस GT स्क्वायर, ये आता है। देखो इस स्टेप को उधर ले जाएंगे, देखो इस स्टेप को इधर ले जाएंगे, देखो ये आ गया। देखो इतना आ जाएगा। देखो अब यहां से t के दो मान आएंगे। देखो t में द्विघात समीकरण बन रहा है, इससे t के दो मान प्राप्त होंगे। एक बार तो ऊपर जाने वाला समय और एक बार नीचे आने वाला समय आएगा। देखो अब सीधा ही अपन यहां लिख देते हैं। देखो ये बात, जो कि t में द्विघात समीकरण है। देखो जो कि t में द्विघात समीकरण है, जिससे t के दो मान t1 व t2 प्राप्त होते हैं। देखो t1 व t2 प्राप्त होते हैं, जिससे t के दो मान आएंगे t1 और t2। देखो दो समीकरण, ये देखो द्विघात समीकरण के ये दोनों के आगे एक तरीके से मूल आगे। देखो और अपन ये बात जानते हैं, देखो सुनेंगे इधर एक बार, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हो तो इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, c अपॉन a के बराबर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इन दोनों का योग करेंगे अपन, देखो अगर इन दोनों का अपन योग करते हैं तो कितना आएगा। देखो इन दोनों रूटों का, इस द्विघात समीकरण के दो रूट हैं, देखो t1 और t2। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा। देखो t1 प्लस t2 बराबर माइनस b अपॉन a आएगा। b का मतलब हो गया माइनस 2u, a का मतलब कितना हो गया, g हो गया। देखो यहां से अगर अपन देखें तो t1 प्लस t2 बराबर कितना हो गया। देखो 2 अपॉन जी u आ गया। देखो यहां से आ जाएगा 2 अपॉन जी u आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो यहां से u का मान कितना आ जाएगा। देखो इस स्टेप को इधर ले जाएंगे। देखो तो u बराबर आ जाएगा 1/2 जी t1 प्लस t2। ये तो आ गया कण का प्रारंभिक वेग, ये तो है देखो कण का प्रारंभिक वेग। सीधा भी इसको याद रखो, देखो कण का प्रारंभिक वेग इतना आ जाएगा, कण का प्रारंभिक वेग। कण का जो प्रारंभिक वेग है वो तो आएगा u बराबर 1/2 जी t1 प्लस t2 के। देखो ऐसे देखो इन दोनों का गुणा कर देंगे। देखो इस समीकरण के मूलों का गुणा किसके बराबर आएगा, इस समीकरण के मूलों का गुणा किसके बराबर आ जाएगा। देखो c अपॉन a के। देखो ये आ जाएगा। यहां से h का मान कितना आएगा। देखो h का मान इसको इधर भेज देंगे तो h का मान आएगा 1/2 जी t1 t2। देखो ऊंचाई आ गई। देखो तो ये दोनों सीधे भी थोड़ा याद रखना। देखो एक कण है वो अगर मान लो h ऊंचाई प्राप्त कर रहा है तो उसको समय t1 और t2 लग रहा है, तब अपन ये संबंध देख सकते हैं। देखो उसका प्रारंभिक वेग इतना होता है और उसकी ऊंचाई इतनी होती है। देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो ये अपन देख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो पूरा कर देते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है, देखो सुनो। ये दे रखा है देखो दो कणों को, दो कणों को क्रम से h1 व h2 ऊंचाइयों से, देखो h1 व h2 ऊंचाइयों से गिराया जाता है। देखो तब इन ऊंचाइयों को, देखो इन ऊंचाइयों से गिरने में लगे समयों का अनुपात है। देखो समयों का अनुपात है। देखो ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है। देखो अंडर रूट h1 अपॉन h2।
अंडर रूट H2 अपॉन H1, ये दे रखा, ये दे रखा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे एक बार सारे। दो कणों को क्रम से H1 और H2 ऊंचाई से गिराया जाता है। देखो एक कण को H1 ऊंचाई से यहां गिराया गया, देखो H1 ऊंचाई से यहां गिराया गया। देखो तब इन ऊंचाइयों से गिरने में लगे समयों का अनुपात पूछा गया। देखो अपन ने मान लिया कि यहां तक आने में इसको समय लगता है T1 लगता है। देखो ऐसे दूसरे कण को यहां से गिराया जाता है, इतनी ऊंचाई तक H2 ऊंचाई तक गिराया जाता है। देखो यहां तक आने में इसको लगता है T2 समय लगता है। देखो तो यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं, दूरी और समय की बात कर रहे हैं। देखो तो दूरी और समय वाला संबंध काम में आ जाएगा। देखो तो ये अपन ने ये मान लिया कि पहला कण है उसको तो H1 गिरने में T1 समय लगता है और दूसरे कण को H2 गिरने में T2 समय लगता है। देखो तब इसका मान अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो H1 का मान कैसे निकाल सकते हैं, गति का द्वितीय समीकरण काम में आ जाएगा। यहाँ पे H बराबर होता है ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर होता है। देखो यहाँ H की जगह तो H1 आ जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, T की जगह कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। देखो पहले कण के लिए मैंने ये लिखा, देखो पहले कण के लिए लिखा। देखो ऐसे दूसरे कण के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, दूसरे कण के लिए कितना आ जाएगा, दूसरे कण के लिए H2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 G T2 स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ये आ गया। देखो ये आएगा। देखो अब अपने को समयों का अनुपात पूछा गया। देखो समयों का अनुपात अपने को पूछा गया। देखो तो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे देते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे दो। देखो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 G से 1/2 G कैंसिल हो जाएगा, T1 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा T2 स्क्वायर आ जाएगा। यहां से T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट H1 अपॉन H2 आ जाएगा। यही अपने को पूछा गया था। तो यहां पहला ऑप्शन सही रहेगा। देखो ये अपन देख रहे थे। देखो